हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ईमानदारी से फोकस होकर पढ़ लेना। 5-10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या वर्ल्ड क्लास कंटेंट आपको मिल गया है। आई प्रॉमिस यू। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आता है कि भैया क्या बोलते हैं, किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। कोई अपने पिता की हत्या कर दे, अपने पिताजी को निपटा दे कोई, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों पैट्रीसाइड बोलते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा बड़ा भी करता हूँ ताकि थोड़ा फील है यार। रेड वाला करते हैं, हल्का बड़ा, हाँ ये ठीक है। कोई अपने पिता को निपटा दे उसको बोलते हैं दोस्तों पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड बोलते हैं ना। पैट्रियार्कियल सोसाइटी होती है जिसमें पापा लोगों का वर्चस्व रहता है ना। अपने मतलब मेल लोगों का जो वर्चस्व रहता है, उन लोगों का डोमिनेशन होता है, उसको बोलते हैं पैट्रियार्कियल सोसाइटी। इसलिए पैट्रीसाइड बोलते हैं पिताजी की हत्या करना। अगर कोई भाई साहब खुद ने पड़ जाए, कहीं कूद काद के मर जाए, कहीं ट्रक में टक्कर खा के मर जाए, आजकल बहुत परेशानी में लोग तो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सुसाइड, पता ही आपको। मेट्रिसाइड मतलब होता है कोई अपनी मम्मी को निपटा दे। मतलब बिल्कुल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है तो कोई अपनी माँ को मार देगा तो उसको बोलते हैं दोस्तों मैट्रिसाइड, है ना। क्योंकि मदर कहाँ से बनता है? एम से बनता है, और मैट्रिसाइड भी वही होता है, ठीक है। फिलिसाइड मतलब होता है दोस्तों कोई अपने बच्चों को निपटा देता है, या अपना अपना बेटा या बेटी, इनको बच्चों को कोई मार देता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों फिलिसाइड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ सकता है, ठीक है। कलर दूसरा करते हैं, रेड वाला तो अपन ले चुके हैं, ब्लू वाला देखते हैं ना। यहाँ से उठाते हैं ब्लू, ये वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है। अरे यार, ये दोस्तों पेन टेबलेट मैंने लिया ना, मुझे टाइम लग रहा है सीखने में, ठीक है। देखो इतना समझ में आया दोस्तों, पिताजी की हत्या कर दी तो पैट्रिसाइड, खुद अगर मर गए कूद काद के कहीं तो सुसाइड, माता की हत्या कर दी तो मैट्रिसाइड, और किसी बच्चों को मार दिया, अपने ही बच्चों को मार दिया, उसको बोलते हैं फिलिसाइड। दूसरा, द स्टडी ऑफ रिलीजन। कोई रिलीजन की स्टडी करता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं अपन, स्टडी ऑफ रिलीजन को बोलते हैं थियोलॉजी, है ना। क्योंकि देखो रिलीजन किस चीज़ से होता है? अपने भगवान से रिलेट होता है, गॉड से, है ना। और इसी तरीके से थियो, थियो जो लिखा ना दोस्तों, तो थियो मतलब भी THEO, हमेशा याद रखना, ये आता है कई बार क्वेश्चन। थियो मतलब भी दोस्तों गॉड होता है। तो कोई अपने धर्म की, रिलीजन की स्टडी करता है उसको बोलते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, साइकोलॉजी तो आपको पता है दोस्तों, बोलते हैं ना भैया कि इसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है। साइकोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? अपन ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि इंसान कब सैड होता है, कब गुस्सा होता है, कब हाथापाई करता है, कब खुश होता है, कब चिल्ला चौड़ मचाता है, कब नंगा नाच मचाता है, कब वो डांस करता है, तो वो साइकोलॉजी होती है। इंसान झूठ कब बोलता है, वो सब पता चल जाता है साइकोलॉजी से, इंसान का फेस देख के। एक होता है दोस्तों सीफोलॉजी, ये बहुत गंदा और बहुत वाहियात है लेकिन ये आता है। सीफोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? जो इलेक्शन की स्टडी करता ना, कि भैया इस बार कौन जीतेगा इलेक्शन में, इस बार कांग्रेस जीतेगी, इस बार कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, कौन जीतेगा, ये इसकी स्टडी जो करता है उसको बोलते हैं सीफोलॉजी। अच्छा वर्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उठा के देख लो, नीतू मैडम की बुक उठा के देख लो, एक किसी को उठा के देख लो, ब्लैक बुक उठा के देख लो, सब यही है, ठीक है। अब देखो आगे, आगे की कहानी क्या? फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मतलब होता है, जैसे अब कैसे बताऊँ आपको, फिल मतलब लव होता है, लव, है ना, फिलोलॉजी। ये दोस्तों एग्जैक्टली फिलोलॉजी अब कैसे बताऊँ मैं आपको, एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। अब देखो थियोलॉजी मतलब होता है जो गॉड की स्टडी करते हैं ना, या रिलीजन की स्टडी, उसको बोलते हैं थियोलॉजी। इतना वर्ड समझ में आया? देखो कितने सारे वर्ड हो गए, एक चार, ये होगा पाँच, और ये अपने एक दो तीन चार, पाँच चार, 9 वर्ड आपके यही हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये देखो तीसरा नंबर, मात्र 6 है, देखो इधर अपना पार्ट खत्म। अब देखो तीसरा वाला, देखो इसमें लिखा हुआ है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो बंदा भैया भगवान को नहीं मानता, बोलता भगवान भगवान मार्केट में है ही नहीं है, आज तक मैंने देखा नहीं है। दोस्तों मेरा अलार्म बज गया। आज तक भगवान मैंने देखा नहीं है, तो भगवान है ही नहीं, कहाँ देखा? कोई बोलता कृष्ण भगवान है, शंकर जी किधर है, दिखाओ। तो किसी को नहीं, मतलब जो मानते नहीं भगवान, भगवान को बोलता भगवान है ही नहीं है, है ही नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों एथीस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है ये। जो बंदा भगवान को मानता है उसको बोलते हैं थीस्ट। स्पेलिंग देखो, THEIST, थीस्ट बोलते हैं। जो बंदा भगवान को मानता है उसको बोलते हैं थीस्ट, और जो बंदा भगवान को नहीं मानता उसमें ए लगा देते हैं तो एथीस्ट हो जाता है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बार इनको पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ में आता है। बिलीवर मतलब होता है किसी का विश्वास होता है, उसको बिलीव करता है वो। प्रीस्ट मतलब होता है दोस्तों जो चर्च में बैठे होते हैं, मंदिरों में बैठे होते हैं, पुजारी टाइप के लोग होते हैं, जो है ना पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत करते हैं और थोड़ा प्रवचन देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीस्ट। अभी अपने मार्केट में खूब सारे बाबा लोग चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, खूब खतरनाक खतरनाक, उनको बोलेंगे प्रीस्ट अपन। मॉन्क तो दोस्तों आपको पता है, जो लोग पूरा सन्यासी टाइप के हो जाते हैं, मॉन्क मॉन्क वाला जीवन जीते हैं, पूरा त्याग देते हैं, सब कुछ सन्यासी बन जाते हैं, उसको बोलते हैं मॉन्क। बहुत इंपॉर्टेंट। एथीस्ट आपको पता चल गया, ठीक है। आगे देखो, आगे कहानी क्या है? अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। देखो क्या लिखा हुआ है,
अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, ऐसा बनता है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, ह्यूमन मतलब इंसान का मांस खाता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, एक वेब कहीं की 10 मिनट का एक वीडियो है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री टाइप की बोलते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में उसका नाम क्या है, तब आप देखोगे, आप होश उड़ जाएंगे कि सच में लोग ह्यूमन फ्लैश भी खाते हैं। मेरे होश उड़ गए थे। मैं देखते रहता हूँ ना कुछ लोग एक्टर लोगों को जो एक्टिंग करते हैं बढ़िया बढ़िया, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें बंदा ह्यूमन फ्लैश खाता था, और उसका ट्विस्ट बता दूं, वो अपनी पत्नी का ह्यूमन फ्लैश खा जाता। भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अभी तक मुझे याद है, तो मैं कल बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, सब्सक्राइब करना। अब देखो, ये नज नज मतलब तो दोस्तों मुझे भी याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा। ये देखो देखो, मैं भी भगवान नहीं हूँ, भूल जाता हूँ। देखो कुछ चीज़ें है ना, मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे। अब देखो, इस बंदे को बोलते हैं कैनिबल, उसको बोलते हैं नरभक्षी, है ना। कैनिबल को क्या बोलते हैं? नरभक्षी। जो बंदा ह्यूमन फ्लैश खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। स्पेलिंग देखो, CANNIBAL, कैनिबल। याद रखना दोस्तों, जो इंसान ह्यूमन का मतलब कोई कल के दिन ऐसा है, लड़ाई दंगा हो गई, कोई मार के किसी को, इंसान कोई मार के इंसान खा रहा है, तो उसको बोलेंगे कैनिबल। याद रखोगे, है ना। कलर करता हूँ, देखो कैनिबल। दूसरी बात, जो बंदा सिर्फ नॉन वेज खाता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ओमनीवोर मतलब होता है, ओमनी मतलब होता है मतलब ऑल, ओमनी मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब सब कुछ। ऐसा बंदा जो हरी सब्जी भी खाता है, मीट भी खाता है, मछली भी खाता है, वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, उसको बोलते हैं ओमनीवोर। वो जो कोई सब कुछ खाता है। और कार्निवोर मतलब होता है कार्नी। ऐसा मैंने ट्रिक बनाई थी कि जो लोग कार वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो लोग मीट भी खाते हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन की जरूरत होती है ना। पैसा है तो खरीद लेंगे, क्योंकि 750 रुपये किलो चल रहा है, तो भैया वो खरीद लेते हैं। प्रोटीन होता है ना, 42% से ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो कार वाले जितने भी लोग होते हैं वो मीट खाते हैं। मैंने ऐसी ट्रिक बनाई थी भाई, याद ऐसा है नहीं है। तो ट्रिक है ये अपना कि कार वाले लोग जितने होते हैं वो मीट खा लेते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है उनके पास, ठीक है। और हर्बी बोरस तो आपको पता है, नाम है हर्बी मतलब हर्ब, हर्ब मतलब एच, हर्बी बोरस, HERBIVOROUS। हर्बी बोरस जो बंदे होते हैं जो सिर्फ घास पत्ती, ये घास वास, ये वेजिटेरियन, अपनी गोभी है ना, और अपनी ककड़ी पकड़ी और ये जिस तरीके की चीज़ गिलकी पिलकी खाते हैं, भिंडी भिंडी, तो उनको बोलते हैं, जो हरी सब्जी खाते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। और जो लोग मीट खा लेते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस। और जो भैया इंसान का ही मांस काट के, इंसान के हाथ पाँव काट के वो खा जाए कोई, तो उसको बोलते हैं कैनिबल। और दोस्तों यकीन मानो, ऐसे लोग होते हैं मार्केट में, दुनिया मतलब आपकी सोसाइटी में घूम रहे होंगे, आपको पता नहीं चलता। कुछ होते हैं ऐसे, बहुत ना के बराबर, लेकिन होते हैं। या फिर आप यूट्यूब पर लिखना कैनिबल वेब सीरीज़ या कैनिबल डॉक्यूमेंट्री, आपके सामने आ जाएगी, वरना मैं कल बता दूंगा आपको नाम। अब देखो लास्ट के दो है, इसके बाद अपन खत्म करते हैं। वीडियो भी अनवांटेड बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ अभी 7 मिनट हुआ, 10 मिनट के अंदर कंटेंट खत्म। लेकिन आपकी हेल्प करना मुझे, आपको समझ में आ रहा होगा। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ, कोई बंदा जब निपट जाता है, कोई बंदा जब मर जाता है। मैं, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा वैसा वैसा स्टाइल वाला है, सरकेस्टिक, लेकिन उसको बुरा मत मानना। मैं पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा था कि आप इंगेज रहो, है ना, अच्छे से इंटरेस्टिंग लगे। कोई बंदा बेचारा मर गया, कोई निपट गया किसी भी तरीके से, तो उसकी बाद में जो एग्जाम होता है उसका मतलब उसका एग्जामिनेशन होता है, उसको चेक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों पोस्टमार्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना भैया सर डेड बॉडी मिल गई है, अब उसको पोस्टमार्टम पे हम भेज रहे हैं, पोस्टमार्टम। पहले मुझे समझता था, छोटा था ना, पोस्टमार्टम ऐसा सुनता था, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं, लेकिन वो मार्टम मार्टम नहीं होता, पोस्टमार्टम होता है, MORTEM, पोस्टमार्टम, ठीक है। तो उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे, बाकी वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्टमार्टम जरूर याद रखना, ठीक है। ठीक है, और देखो आगे, अब लास्ट बात, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर, ऐसे आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, देखो फोकस करना अच्छे से। जैसे ऐसे आजकल सीधा सीधा जैसे वन वर्ड ऐसे नहीं पूछेगा, वो ऐसे सेंटेंस में पूछेगा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस, मतलब ये पूरा ब्रैकेट वाला है, रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लेस मतलब किसी को रिमूव कर दिया किसी जगह से, बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली ड्यू टू अ वॉर लाइक सिचुएशन। यह युद्ध की एक सिचुएशन हो रही थी, इसलिए कई हंड्रेड्स ऑफ पीपल को रिमूव कर दिया उस जगह से। तो किसी जगह से किसी लोगों के, किन्हीं लोगों को रिमूव कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नाम है दोस्तों, खुद दिमाग लगाओ। टर्मिनेट होगा क्या? टर्मिनेट मतलब तो किसी को मना करना, खारिज करना, खत्म करना होता है। इवैक्यूएट दोस्तों करोड़ों रुपए का वर्ड है, 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना, इवैक्यूएट। जैसे भैया बड़ी बिल्डिंग में कहीं आग लग जाती है, खतरनाक भीषण आग लग गई, तो क्या करते हैं? जो आर्मी मिलिट्री वाले या जो बचाने वाले आते हैं फायर ब्रिगेड के साथ, वो आपको ऐसे इवैक्यूएट कर देते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, निकालते हैं ना, बचा के निकालते हैं। जब आपने रोबोट मूवी देखी होगी अपने रजनीकांत की, तो वो चिट्टी चिट्टी रोबोट रहता था ना, आग लग जाती थी, वो लड़की को ऐसे बचा के ले आता था, कई लोगों को बचा के ले आता था। कृष मूवी में आपने ऋतिक रोशन को देखा होता है, ऋतिक रोशन क्या करता है, कृष वाला मास्क पहन के जाता है और बच्चों को बचा के लेके आता, तो उसको बोलते हैं इवैक्यूएट करना, मतलब किसी को तकलीफ वाली जगह से निकाल के अच्छे सुरक्षित वापस बाहर लेकर आना। इसी वर्ड को बोलते हैं इवैक्यूएट। स्पेलिंग देखो इसकी, मैं लिख के बताता हूँ दोस्तों। फ्री के नंबर होते हैं 3 नंबर मेंस में, और ऐसे 2 नंबर प्री में। EVACUATED, इवैक्यूएटेड,
है ना, EVA याद रखना, EVE नहीं है, इवैक्यूएटेड है, ए आएगा। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे चैंपियन बन जाओगे, बस यही वर्ड है। और एक ये वाला वर्ड भी ध्यान रख लो, असैसिनेटेड मतलब होता है किसी को मार देना राजनीतिक कार्य के लिए। असैसिनेशन दोस्तों कैसे याद रखते हैं, ये खतरनाक वर्ड है, इसको ऐसे रखते हैं कि एक गधा, गधा मतलब एस, गधा के ऊपर एक और गधा, गधा के ऊपर एक और गधा मतलब एस एस, गधा के फिर एक उस मतलब गधा, गधा के ऊपर एक और गधा, गधा उस गधा के ऊपर मैं मतलब आई, और उसके बाद मेरे ऊपर पूरा देश, NATION, इस तरीके से मैंने याद रखा था। तो असैसिनेशन ASSASSINATION, असैसिनेशन ऐसे याद किया। और फिर बताता हूँ, एक गधा एस, एस बोलते गधे को, गधा के ऊपर एक और गधा, उसको एक और एस बोल दो, उस गधे के ऊपर मैं तो आई बोल दो, आई मतलब मैं, और फिर मेरे ऊपर पूरा देश, NATION, उसको बोलते हैं असैसिनेशन। है करोड़ों की ट्रिक, आपको याद रहेगी। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स जरूर बताना कि गौरव सर मज़ा आ गया, आपने जो भी सिखाया हमको याद आ रहा है और हमको समझ में आया है, ठीक है। तो बड़े दिन बाद मैंने ये वीडियो बनाया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये PYQ वाले क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं दोस्तों, आप टेंशन मत लो। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो और पढ़ोगे तो मैं कंटिन्यू एक पूरे 10-15 पार्ट की सीरीज़ बना दूंगा और आपकी हेल्प कर दूंगा। तो बस वीडियो अनवांटेड बड़ा ना हो, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। टाइम मिले तो प्लेलिस्ट चेक करना, करोड़ों की इन्फॉर्मेशन बताई है मैंने, कई चीज़ें मैंने टॉपिक कवर करे हैं, आपको जो अच्छा लगे देख लेना, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल मीट अगेन, गॉड साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और कमेंट जरूर कर बताएं वीडियो कैसा लगा।